गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 29। तो आज हमने एक कांड किया है हम दोनों ने। तू बता तू। हमने बाहर से थोड़ा तेज रूम बोल। लॉक कर दिया है। बाहर से रूम लॉक कर दिया है। वार्डन को ऐसा लग रहा है कि हम चले चुके हैं सेमिनार में। हमको कंपलसरी सेमिनार में जाना, बट हमें जाना नहीं है। हमारे एग्ज़ाम्स हैं और हमारे सेमिनार हो रहे थे यहाँ पे कि कुछ कैंसर से रिलेटेड। तो उनका था कि हम सबको कंपलसरी है जाना। बट हम दोनों ने एक दिमाग लगाया कि हमने बोला हमारे बगल वाले रूममेट को कि तुम लोग जो है हमारा रूम बाहर से लॉक कर दो, जिससे ऐसा लगे कि हम दोनों गए हुए हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैसे ये कांड करने में मज़ा बहुत आता है भाई, क्योंकि कुछ दिमाग वाला होता है वो। रिस्की काम ले लिया है भाई। वार्डन एक 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 कमरे में जाके लेके जा रही है बच्चों को। हाँ, अगर अगर हमारा अभी अगर वो होता ना तो हम आपको जाके दिखाते, बट अगर हम बाहर जाएंगे तो जो जा रही है ना उनको थोड़ा सा वो लग जाएगा कि लोग नहीं गए, तो फिर हम लोगों की बैंड बच जाएगी। इसीलिए वैसे तो ये आएगा थोड़ी बहुत लेट, क्योंकि जब थोड़ा मामला शांत रहेगा, वरना फिर हम दोनों पे एक्शन हो सकता है। सही कहा। इसीलिए मेरा ऐसे का कॉलेज है। हमारी फट चुकी है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। अब चल टाइम हो गया है। और ताला भी लगा रहे हैं। चलो यार, अब तो हो गया प्लान फ्लॉप हमारा। नहीं कर पाए भाई। अब कैसा लगा हमारा पोपट हो गया। हम इतने देर से अपने रूम में छुपे थे यार कि ये लड़की इसको हम तो वॉशरूम में चले गए छुप के। फोन लेके वॉशरूम में छुपे थे हम। वो वॉशरूम में आ गई थी मैम। नहीं, वॉशरूम में कहाँ से आएगी? ये तो मैंने रूम बुलाया में इसको। हैंडल लगाया और वॉशरूम में छुप गए ताकि मेरे रूम में नॉक ही ना हो और उनको पता ही ना चले हम गए। वाओ, वैसे क्या हम दिमाग लगाते हो भाई। वॉशरूम में रह जाते ना तो वैसे भी कोई नहीं बोलता। अब सब कोई चले गए। उसके बाद में तुम रूम में चली जाती तो भी कोई नहीं कुछ करता। बोरिंग लग रहा है। हाँ लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। भूख भी लग रही है। दोस्तों, पोपट होने के बाद अब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि है कल मंडे को है मेरा ईडी का एग्ज़ाम। और हमारा बहुत ही ज़्यादा पोपट हो चुका था। वैसे हम चाहते तो अगर हम नहीं जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम तो डर गए ना, हम दोनों डर गए। तो फिर हम फिर भी सोचे कि यार अब हम डर गए हैं तो अब हम चले ही जाते, क्योंकि हम दोनों डर गए थे। डरना नहीं चाहिए था, और अगर नहीं डरते तो हम नहीं जाते, बट हम डर गए थे। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं वहाँ से आने के बाद सो गई थी, बिकॉज मुझे सच में बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। और आज मेरा है सेकेंड डे। अब मेरे पास कल एक दिन बचा हुआ और मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, बट हाँ, आई कैन डू इट गाइस। कैसे गए आप सबके एग्ज़ाम? कमेंट करके बता दो। एनीवेज, और अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। ओह, मुझे इस चीज़ की खुशी भी हो रही है कि मेरा जो एग्ज़ाम है ना वो एक आखिरी बचा हुआ है। और इस चीज़ का गम भी हो रहा है कि मैं इस बार होली में घर नहीं जा पा रही हूँ। और मेरी दीदी मुझे कॉल करी थी और मुझे चिल्ला रही थी, क्योंकि वो जब भी वो लेके आती थी ना कपड़े वपड़े, तो मैं घर में रहती थी। लेकिन इस बार मैं पहली बार अपने घर में नहीं हूँ, और जो सारे कपड़े हैं वो मेरी एल्डर सिस्टर जो मुझसे बड़ी है वो सारे कपड़े ले रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार क्यों नहीं गई मैं। हाँ, अगर दीदी वीडियो देख रही है तो मैं सब बोल दे रही हूँ कि दीदी सुन, तू सारे कपड़े मत लेना, मुझे भी कुछ थोड़ा सा कपड़ा दे देना प्लीज़ यार। यहाँ वैसे भी मैं नहीं देती कोई कपड़े वपड़े, तो प्लीज़ मेरे को दे देना यार, थोड़े से सारे मत ले लेना प्लीज़ दीदी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी बहन मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब दीदी लाती थी और जब मैं अकेले घर में रहती थी तो मैं खुद ही अपनी बहन को कपड़े नहीं देती थी। तो मुझे नहीं लगता वो देगी, बट प्लीज़ यार दे देना यार प्लीज़। चलो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरी मम्मी ये ब्लॉग रहती है और उनको पता चलेगा कि मैं यही करती रहती हूँ, पढ़ती लिखती नहीं हो, तो वो मुझे कॉल करके सुनाने वाली है कि तू यही करती रहती है और तू पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। अब मैं क्या ही बोलूँ। तो ये था मेरा पहला सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम। आई जस्ट विश इट के रिजल्ट। पढ़ाई कर लेते हैं गाइस, पढ़ाई कर लेते हैं। अभी मैं ईडी कर रही थी और ईडी करते करते मुझे एक बात याद आई, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो बात होती है वो ये होती है कि हम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं होता कि इंजीनियरिंग में ईडी जैसा सब्जेक्ट भी होता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था।
मेरी बड़े भाई बहन जो कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल फर्क नहीं लगने दी थी कि ये भी जैसे सब्जेक्ट भी होता है। अगर सच में मुझे पता होता ना तो पहले तो देख लेती कि होता क्या, उसके बाद सोचती मुझे इंजीनियरिंग में आना है कि नहीं आना। ये शायद जो भी देख रहे होंगे उनको वो शायद रिलेट कर पाए, क्योंकि हम लोगों को तो आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऐसे सब्जेक्ट भी होता है इसमें। और जब यहाँ पे आकर पता चलता है कि ऐसे सब्जेक्ट भी होता है तो हमारी तो हवा ही उड़ जाती है कि यार ये क्या पोपट हो गया, ये ऐसा भी कुछ होता है। अब तो परस मेरा एग्ज़ाम है ही, लेट्स सी कि वो कैसा जाता है। अच्छा जाएगा गाइस, अच्छा जाएगा। मुझे आता है यार, सब अच्छा जाएगा, मुझे पता है बहुत। बाकी आप लोग, मैं गेस कर रही हूँ पता है क्या बना होगा, पनीर की सब्जी। दाल बाफले नहीं मिले बहुत दिन से। दाल बाफले तो नहीं मिले, हाँ वही दाल बाफले तो नहीं मिले। मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही दाल बाफले होंगे, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि पनीर की सब्जी होगी। लेट्स सी क्या होता है। हो चुका है बिकॉज यहाँ पे मिल रहा है दाल बाफले। मैंने कल ब्लॉग को एंड नहीं करा था और आज मैं एंड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम दोनों के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने पैसा में इतना ही मिलेगा, बाकी के लिए स्टे ट्यून बोलना, ट्यून। बाय बाय बाय।